वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो मीडियम। आइए आज हम जीव विज्ञान के थर्ड सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 31 से। स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रोम पाया जाता है? ए उभयपट्टित मतलब कि एम्फीफ्लेटोन, सेकंड विषमगर्ती हेटेरोसील्स, सी अग्रगर्ती प्रोसील्स, डी उभयगर्ती एम्फीसील्स। आपका इसका आंसर होगा उभयपट्टित, क्योंकि स्तनियों के कशेरुक में सेंट्रोम पाया जाता है वह एम्फीफ्लेटोन होता है। क्वेश्चन बात करते हैं 32 की। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? राइबोसोम में, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी लाइसोसोम में। आपका इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और इनकी बाहरी जो संरचना होती वह उंगली के समान मुड़ी हुई, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, बी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 से विमुक्त होती है, सी सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, डी छुई मुई पौधे की पत्तियां कंपन और कुंचन दर्शाती हैं। अगर हम सत्य कथन की बात करें तो पहला वाला पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, यह आपका कथन असत्य है। सेकंड प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से विमुक्त नहीं होती है, जल से विमुक्त होती है। नेक्स्ट है आपका सी, ये भी गलत है, डी वाला आपका सही है। छुई मुई पौधे की पत्तियां कंपना कुंचन दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं, आप उसे किस समूह में वर्णित करेंगे? ए शैवाल में, बी ब्रायोफाइटा में, सी टेरिडोफाइटा में, डी जिम्नोस्पर्म में। अगर हम बात करें कि जिसमें बीजाणु बनते हैं और पुष्प व बीज नहीं होते, तो ये आपका टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में बीजाणु तो बनते हैं लेकिन पुष्प व बीज नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्रूणीय पादप का उदाहरण है? ए एफेड्रा, बी टेरिडियम, सी रिक्सिया, डी यूलोथ्रिक्स। आपका इसका आंसर है डी यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स आपका एक शैवाल का भाग है। नेक्स्ट 36, किसमें परिणाम पर्व होता है? ए पार्किंसोनिया में, बी एकेशिया में, सी ओपनीशिया में, डी एस्पेरेगस में। आपका इसका आंसर है कि परिणाम पर्व होता है एस्पेगेरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, परिरंभ। आपका इसका आंसर है स्थूलकोण ऊतक। 38, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? ए बाह्य फलवित्ती में, बी अंतःफल भित्ति में, सी मध्य फल भित्ति में, डी बीज कवच में। आपका इसका आंसर होगा मध्य फल भित्ति में। नेक्स्ट, सिलिकामय कोशिका भित्ति पाई जाती है? ए नीली हरित शैवाल में, बी डायटम्स में, सी कवक में, डी जीवाणु में। आपका इसका आंसर होगा डायटम्स में। क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है? ए यूटिकुलेरिया, बी डायोनिया, सी ड्रोसेरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर है ए यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है? ए केंद्रक, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, क्रोमोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका इसका
जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का सही संयोजन होगा सी वाले में। पहले कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए युगल में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है? ए क्रोमोसोम तथा जीन, बी क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, डी कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट। अगर आनुवांशिकता की बात करता है तो गुणसूत्र तथा जीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइटोकाइनिन है एक पादप एंजाइम, बी जंतु हार्मोन, सी जंतु एंजाइम, डी पादप हार्मोन। आपका इसका आंसर है पादप हार्मोन। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये आपके पादप हार्मोन्स हैं। 44 रेशेदार मूल का उदाहरण है सरसों, चना, मक्का, गाजर। आपका इसका आंसर होगा सी मक्का एक रेशेदार मूल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कोशिका अंग में क्रिस्टी पाई जाती है? ए गोल्जिकाय में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी अंतःप्रतापी जालिका में, डी हरित लवण में। अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिकांग का शक्ति ग्रह कहा जाता है? ए केंद्रक, बी केंद्रिका, सी गोल्जिका, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका इसका आंसर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। 48 प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है? ए केंद्रीय, परिधीय, आधारीय, कहीं भी। पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति हमेशा परिधीय होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। आपका इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था प्रोफेज होती है। क्वेश्चन नंबर 50 मूलकोप नहीं पाया जाता? जलीय पौधों में, समुद्भिद पौधों में, लवणोद्भिद पौधों में या मरुस्थलीय पौधों में। आपका इसका आंसर होगा ए जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता। 51 एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अम्ल जो आपके एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, जिससे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 52 कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, खनिज लवण प्राप्त करना, CO2 गैस प्राप्त करना या नाइट्रोजन प्राप्त करना। कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 53 पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, सेप्रोफाइट या पैरासाइट। आपका इसका आंसर होगा ए ऑटोट्रॉप, क्योंकि वह जंतु या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप। 54 कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, पत्ती, तना, बीज। आपका इसका आंसर होगा बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है? ईस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु। आपका इसका आंसर होगा डी जीवाणु सबसे छोटा सजीव जीव है कोशिका भित्ति वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है? हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति या फिर केंद्रक की अनुपस्थिति। आपका इसका आंसर होगा केंद्रक की अनुपस्थिति, मतलब कि ऑप्शन डी सही है। यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इनमें ए मूसला जड़ें और समांतर सिराविन्यास है, बी मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिराविन्यासी हैं, सी रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिराविन्यास है, डी रेशेदार जड़ें और समांतर सिराविन्यास है। आपका इसका आंसर होगा डी रेशेदार जड़ें और समांतर सिराविन्यास है। 58 अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रवस्था में जीन विनिमय होता है? युग्म पट्ट मतलब कि जाइगोटीन अवस्था में, बी पैकेटीन अवस्था में, सी डाइकाइनेसिस अवस्था में या डी लेप्टाटीन अवस्था में। आपका इसका आंसर होगा बी पैकेटीन अवस्था में जीन विनिमय होता है अर्धसूत्री विभाजन के। 59 क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या फिर गोल्जिका में। आपका इसका आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका को शक्ति गृह कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। केंद्रक को, केंद्रिका को, गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। आपका इसका आंसर होगा प्रोफेज समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था होती है। 62, एक प्रारूपिक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है? केंद्रीय, परिधीय, आधारीय, कहीं भी। इसका आंसर होगा बी परिधीय, क्योंकि पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति हमेशा परिधि की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री पादप है? सेम, चना, मक्का, गन्ना। एक बीजपत्री पादप की बात करें अगर, तो एक बीजपत्री पादप वह होते हैं जिन्हें समान भागों पर तोड़ने पर वे समान भाग में नहीं टूटते, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना। इसमें से आपके ऑप्शन गलत हैं, तो आपका दोनों ही आंसर सही है, सी और डी। 64, केले के पौधे की जड़ हैं आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। आपका इसका आंसर होगा अपस्थानिक मूल। पौधों के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? पत्ती से, फूल से, तना से, मूल से। आपका इसका आंसर होगा तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी में सम्मिलित है वर्गीकरण, नाम, पद्धति, पहचान, ये सभी। वर्गीकी की बात करें तो वर्गीकी में वर्गीकरण, नाम, पद्धति और पहचान ये सभी होते हैं, मतलब कि डी ऑप्शन सही है। सूक्ष्मतम कोशिका एक द्रव्य में पाई जाती है? कवक द्रव्य। ए विषाणु में, कवक में, जीवाणु में, हरित शैवाल में। अगर कवक द्रव्य की बात कर रहा है तो आंसर आपका क्या होगा? बी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन सा है? घास, आम, मकई, ये सभी। मैंने आपको बताया था कि एक बीजपत्री को समान भागों में तोड़ने पर वह नहीं टूटता है, द्विबीजपत्री को समान भागों में तोड़ने पर वे समान भागों में टूट जाते हैं, जैसे आपका चना, मूंगफली, इसी प्रकार से आम भी है। तो आपका इसका आंसर होगा आम। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रतीत होता है क्योंकि ए हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, बी हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, या डी हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। आपका इसका आंसर होगा सी, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है।